हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, लेट मैट्रिक्स A is equal to 2 1 1 1 2 1 1 1। इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको हम या तो यूजिंग रो ऑपरेशन कर सकते हैं या यूजिंग कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या ज्यूम करते हैं, लेट A इज इक्वल टू आई ए। लेट A इज इक्वल टू आई ए। फिर हम क्या करते हैं, सच दैट I इज इक्वल टू बी ए बनाना होता हमने, और वो B जो आता है वो हमारा A का इनवर्स होगा। तो यहां पे हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन A इज इक्वल टू आई ए, हम लिख लेंगे एक मैट्रिक्स A की जगह 2 1 1 1। दिस इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि ए दो बार रिपीट हो रहा है। एक बार लिखेंगे ए मैट्रिक्स को हम, यहाँ पे हम ए को नहीं लिखेंगे, ए एज इट इज ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स को, ये वाला मैट्रिक्स जो है 2 1 1 1, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ये 1 0 0 1, ये वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लाना है। इसको हमने रो ऑपरेशन करते जाना है, इसको भी होगा और इस मैट्रिक्स को भी होगा। ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा और इसको हमने तब तक ऑपरेशन करते जाना है, ट्रांसफॉर्मेशंस करते जाना है जब तक कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ पे चाहिए 0। तो हम ये 2x2 मैट्रिक्स जो होता है इसका अगर हमने इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं, फिर कहने का मतलब है पहले हम इसको 2 को 1 बनाएंगे, इसके बाद हम इस 1 को 0 बनाएंगे, इसके बाद हम इस 1 को ये 1 ही रहेगा और इसके बाद यहाँ पे हमारे को 0, यानी कि 1 0 0 1 1 0 0 1, इस तरह का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे ये बात समझने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, अब ये रो 1 है और ये रो 2 है। अब रो 1 में अगर हम रो 2 को प्लस करें, R1 प्लस R2 करें, मतलब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे। अगर R1 प्लस R2 करें तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को 3 तो चाहिए नहीं, यहाँ पे हमारे को 1 चाहिए। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो 2 माइनस 1, यहाँ पे हमारे को 1 मिल जाएगा। तो R1 को हमने अप्लाई करना है ऑपरेशन R1 माइनस R2। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अब R1 को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन, R2 को नहीं करेंगे। R2 हमारी ये है, ये एज इट इज आ जाएगी, इसको हम पहले लिख लेंगे R2, ये चेंज नहीं होगी। ये R1 है, इसको लिखा हमने R1 माइनस R2, तो 2 माइनस 1 हो गया ये, और ये 1 माइनस 1 हो गया। दिस इक्वल टू, इसको भी साथ में साइमल्टेनियसली हमने इस मैट्रिक्स को भी हमने ऑपरेट करते चलना है। जैसे इसका
क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं R1 को, तो R1 चेंज होगा, R2 एज इट इज रहेगा। तो पहले हमने R2 लिख लिया 0 1 इसका, और ये 1 माइनस 0 बिकॉज R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 0 माइनस 1 इंटू ए। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 1 1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1 इंटू ए। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने u के सीक्वेंस में चलना है। जैसे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमारे को चाहिए 0, क्योंकि हमारे को क्या रिक्वायर्ड है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, ये यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने 0 लेना है। अब इसके लिए आप दिमाग लगाएंगे कि हम क्या ऑपरेशन करेंगे। अप्लाइंग R2 माइनस R1, यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे, क्योंकि ये सेकंड रो है और इसका एलिमेंट हमारे को 0 चाहिए, हमने उसी पर फोकस करना है। तो 1 माइनस 1 0 करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ हमारे को 0 मिल जाएगा। तो ये R2 को अप्लाइंग R2 माइनस R1 ऐसे लिखते हैं हम कि अप्लाइंग किसको अप्लाई कर रहे हैं, R2 को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे R1 को अप्लाई कर रहे थे, अप्लाइंग R1, फिर हमने यहाँ एरो लगा कर शो करना कि क्या ऑपरेट कर रहे हैं R1 को, R1 माइनस R2 कर रहे हैं। इसी तरह से हमने अप्लाइंग R2, यहाँ हम R2 रो 2 को अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम, R2 माइनस R1 ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए R2 को कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा मैट्रिक्स की जो R1 रो 1 है वो अनचेंज रहेगी, ये 1 0 आ गई। अब R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, एंड दिस इज R1 एज इट इज रहेगी 1 माइनस 1, और ये R2 माइनस R1 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये हो गया 2। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। सो I इज इक्वल टू, ये हमारा एक अनदर मैट्रिक्स बन गया, ये BA, क्योंकि जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हम रो ऑपरेशन से चलते हैं तो लेट A इज इक्वल टू IA लिखते हैं, सच दैट I इज इक्वल टू B इंटू A, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इसको हमने I बनाना है, और यहाँ पे I की जगह एक अलग नया मैट्रिक्स बन जाएगा, और वही मैट्रिक्स जो है वो A का इनवर्स होगा। सो B इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। अब ये इनवर्स है, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स आ गया हमारा 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लो हमने 5 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट मैट्रिक्स का नाम हमने A रख लिया, दिस इज 2 1 7 4, 2 1 7 4 आ गया। तो इसको हम कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको हम कॉलम से चलते हैं, y एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। सो कॉलम के साथ हम चलेंगे
अगर हमने कॉलम के साथ चलना है तो हमने कॉलम को ही ऑपरेट करना है, फिर हम रो को ऑपरेट नहीं करेंगे। अगर हम रो के साथ चलते हैं तो हमने रो को ही ऑपरेट करना है, कॉलम को ऑपरेट बीच में नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट ए इज इक्वल टू आई, कॉलम के साथ हम लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई, और रो के साथ लिखते हैं हम लेट ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए है हमारा 2 1 7 4, दिस इज इक्वल टू ए को हम ऐसे रहने देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 2x2 है तो यहाँ भी 2x2 लिखना हमने 1 0 एंड 0 1। अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करना, अब हमने कॉलम को ध्यान रखना, कॉलम और रो को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2, ये C1 है, कॉलम 1 है, ये C2 है। इस तरफ को रो होती है, यहाँ को रो, ये R1 ये R2, यहाँ R1 R2 भूल जाओ आप, यहाँ पे C1 और C2 चलेंगे हम, कॉलम अलॉन्ग कॉलम चलेंगे हम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने U की डायरेक्शन में चलना है, पहले यहाँ को, फिर यहाँ को, फिर यहाँ। सबसे पहले हमने इसको 1 बनाना है। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान में रखो, हमने 1 0 0 1 चाहिए हमारे को, इस मैट्रिक्स को हमने ये बनाना है। तो सबसे पहले हमने 2 का 1 बनाना है। अब कॉलम 1 है, अगर हम C1 माइनस C2 करें, इस कॉलम को ऑपरेट करें, C1 को यानी कि C1 माइनस C2 करें तो हमारे को 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 मिल जाएगा, फिर 7 माइनस 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो C1 माइनस C2 ये कॉलम C1 का ये फर्स्ट एलिमेंट, C2 का फर्स्ट एलिमेंट, इनको आपस में हमने माइनस करना है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ समझने के लिए 2 माइनस 1 और यहाँ पे 7 माइनस 4। C2 को हमने ऑपरेट नहीं किया तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, दिस इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ये C2 एज इट इज आ गया। अब C1 को यहाँ भी हमने अप्लाई करना है, C1 माइनस C2 यानी कि 1 माइनस 0 एंड 0 माइनस 1। इसके बाद हमारे को क्या मिला, 1 1 3 एंड 4, एंड दिस इक्वल टू A 1 0 माइनस 1 1। अब ये 1 हो गया। अब हमने इस मैट्रिक्स को, ये 3 है, इसको हमने 0 करना है। अगर हम इस अलॉन्ग U चलेंगे, हम इस मैट्रिक्स को हमने, इस एलिमेंट को C1 का ये सेकंड एलिमेंट जो है, इसको हमने 3 से 0 बनाना है। तो देखो आप इसमें C1 में आप C2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, C1 माइनस C2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 2 से करेंगे 3 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारे को चाहिए है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे हमारे को 1 चाहिए। अगर इससे हमारी बात नहीं बननी तो आगे चल पड़ते हैं, हम इस एलिमेंट पे आते हैं। अब C2 को ऑपरेट करेंगे हम, तो C2 माइनस C1 करेंगे तो 4 माइनस 3 1 हमारे को यहाँ पे 1 ही चाहिए, हमारे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाइंग C2 माइनस C1 करते हैं, C2 को C2 माइनस C1 करेंगे। तो C1 को हमने यहाँ पे ऑपरेट नहीं किया, तो यहाँ पे हम C1 को एज इट इज लिख देंगे 1 3, और C2 माइनस C1 ये हमारा हो गया 1 माइनस 1 0 एंड 4 माइनस 3। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। यहाँ पे C1 को ऑपरेट नहीं किया तो यहाँ भी 1 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे C2 माइनस C1 मीन्स 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस माइनस 1। तो इसके बाद यहाँ देखिए हमारे को मिला मैट्रिक्स 1 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू A 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड दिस इज 2। अब देखिए हमारे को यहाँ पे 1 मिल गया हमारे को। एक मिनट यहाँ पे आपने ध्यान रखना,
ना, C2 माइनस C1, ये 1 3 है, C2 तो 1 माइनस 1 होना था यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपने, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 होना, तो इसको बड़े ध्यान से करना है, इसमें गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 एंड 4 माइनस 3, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब सिर्फ हमने ये 3 जो है इसको 0 करना है, तो इसको कैसे 0 करेंगे सोचिए। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम, फिर C1 को अप्लाई करेंगे हम, C1 माइनस 3C2 करेंगे हम, क्योंकि C1 को हम 3 टाइम्स C2 करेंगे, तो इसको हम C2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 0 एंड 1 माइनस 0 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और इधर भी हम देखेंगे C1 को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये C2 एज इट इज रहेगा। अब C1 को देखते हैं, C1 माइनस 3C2, C1 माइनस 3C2, तो ये हो गया C1 क्या हमारा 1 माइनस 3C2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 3 टाइम C2, तो 3 टू द 6 हो गई, और ये हो गया 1 0 0 1, दिस इक्वल टू A इंटू 4 माइनस 1 माइनस 7 एंड 2, 4 minus 1 minus 7 2. So we have I, this equal to A into B. तो ये B मैट्रिक्स जो हमारा ये इनवर्स है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो वी हैव A इनवर्स इज इक्वल टू 4 minus 7 minus 1 2. So this is inverse of this matrix, 4 minus 1 minus 7 2. तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 2x2 मैट्रिक्स के, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स भी है हमारे पास, तो वो भी करके देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 16 को करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, लेट A is equal to 1 minus 3 2 3 0 5 3 0 5 minus 2 minus 5 and 0। तो चलिए हम इसको करते हैं रो ऑपरेशन से, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लेट A इज इक्वल टू आई ए। तो मैट्रिक्स को लिखिए आप, A 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0 आई। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ऑर्डर 3x3 का बनाना, ऑर्डर 3 इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हमें ध्यान रखना है कि हमने जो मैट्रिक्स हमारे को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, के बाद ध्यान ही रहता है ये 1 0 0, क्योंकि ये तो बदलता जाएगा, 0 1 0 0 0 1, ये चाहिए हमारे को। अब यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स में हमने कैसे चलना है, पहले हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर ऐसे इस तरह से चलेंगे हम। यहाँ यू टाइप नहीं चलेंगे। जो मैट्रिक्स 2x2 होता है उसमें हम यू डायरेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पे हमने अलॉन्ग कॉलम चलना है, पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, इस हिसाब से चलना है हमने। तो देखिए सबसे पहले हमारे को 1 चाहिए यहाँ पे, तो 1 ऑलरेडी है, तो हम इसको हम इस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे -3 है हमारे पास, तो -3 जो है यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे
अप्लाइंग, रो से चल रहे हैं हम, तो R2 प्लस 3R1 करेंगे, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3 -3 जो है ये 0 हो जाएगा। तो R2 को ऑपरेट करेंगे R2 + 3R1। अब R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, R1 और R3 चेंज नहीं होंगी, इनको हम पहले ले लेंगे। 1 3 -2, ये 2 है, ये 5 है, ये 0 है। अब R2 + 3R1, -3 + 3 0। अब 0 + 3R1, 3 3 9, ये 9 हो गया। -5 + 3, -5 - 3 × 6, दैट इज -11। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, इसी कॉलम के लॉन्ग चल रहे हैं हम। अब इस एलिमेंट को देखेंगे, ये 2 है तो ये भी हमारे को 0 चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, R3 - 2R1 कर देंगे। अप्लाइंग R3 को अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 - 2R1 कर रहे हैं। अब यहाँ पे R3 को हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब R1 R2 चेंज होने वाला नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। 1 3 -2 0 9 -11 एंड R3 - 2R1, 2 - 2 0, 5 - 3 × 6, 5 - 6 -1 एंड 0 माइनस एंड -2, 2 × 4, तो ये हो गया 4। हाँ, अब ये ध्यान रखना हमने, यहाँ पे ये इस साइड के ये एलिमेंट जो हैं, ये जो आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी, इसको भी हमने साइमल्टेनियस ऑपरेशन करना है, जैसे हमने यहाँ नहीं किया है। यह हमने R2 को किया है, जैसे ये R1 है और ये R3 है, तो R2 को हमने ऑपरेट करना है, क्या करना, R2 + 3R1। तो R2 + 3, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। अब ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमारे को 0 चाहिए, तो अप्लाइंग, ये R1 का एलिमेंट है, ये R1 को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग, इधर लिखता हूँ मैं, अप्लाइंग R1 को हम अप्लाई करेंगे। सोचिए क्या करेंगे, R1 प्लस R3 को ऐड कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 - 3 0 होगा, प्लस 3R3। अब देखिए R1 को अप्लाई कर रहे हैं हम, तो R2 R3 एज इट इज आ जाएंगी। तो ये 0 9 -11 0 -1 4, ये R1 देखिए, अब R1 + 3R3, ये 1 + 3 × 0 0 हो गया, तो ये 1 ही रह गया। 3 + 3 3 - 3 0 हो गया। अब -2, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 मतलब R1 + 3R2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 -2 + 12, दैट इज 10, 1 0 10। सिमिलरली हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, इसको भी हमने ऑपरेट करना है, जैसे यहाँ भी हमने ऑपरेट नहीं किया, तो यहाँ भी इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या किया था हमने, R3 - 2R1 किया था, तो ये 1 0 0 3 1 0। अब हमने R3 - 2R1 किया, तो आ जाएगा हमारा R3 - 2R1, तो ये हो गया -2, 0 - 2, ये 0 ही हो गया और ये 1 हो गया, -2 0 1। ओके, अब देखिए हमने R1 को यहाँ ऑपरेट किया, अब हमने इस मैट्रिक्स को भी हमने R1 रो, फर्स्ट रो को हमने ऑपरेट करना है। तो ये देखिए, सेकंड रो लिख लो पहले आप, 3 1 0, थर्ड रो -2 0 1, और फर्स्ट रो इसकी, इसको ऑपरेट करना हमने R1 + 3R3,
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 1 - 6 दैट इज -5। अब यहाँ पे 0, ये 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया। -503, 310 एंड -201, ये आ गया 1010, 0 9 -11, 0 -1 4। अब देखिए हमारा ये 1 2 3 ये 4 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो गए। अब हम इस पे आएंगे, इसको हमने वन बनाना है। इसको वन हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम ये हमारा R2 है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे R2 प्लस 8R3। ये R2 जो है, ये हमारी R2 रो जो है, इसको हमने अप्लाई करना है ऑपरेशन R2 प्लस 8R3। तो यहाँ पे R2 को अप्लाई कर रहे हैं हम, तो R1 और R3 एज इट इज आ जाएंगी 1 0 10, ये आ गया 0 -1 4। लेट अस अप्लाई ऑपरेशन टू R2 दैट इज R2 प्लस 8। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 रह गया, 0 + 0 0, 9 9 - 8 1 एंड -11। इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 32 - 11 कितने होते हैं, 32 - 11 हो गए 21। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ भी R1 -503 और R3 लिख लो आप, क्योंकि इनको हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो R2 को ऑपरेट कर रहे हैं। तो R2 प्लस 8, अब इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 to the 16, 8 into 0 0 एंड 8 into 1 8। तो और इसमें ऐड करना है 3 into 3 -16 हो जाएगा, तो दैट इज -13। 1 into 0 ही हो गया, ये 1, बिकॉज 0 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो 1 + 0 1 एंड 0 + 8 दिस इज 8, -13 1 8। अब हमारे पास देखो ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट ठीक हो गए। अब हमने इसको क्या करना है, इसको 0 करना है। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमने थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये एलिमेंट जो है रो 3 में, तो R3 को हम यहाँ ऑपरेट करेंगे। क्या ऑपरेट करेंगे, R3 प्लस R2 करेंगे। R3 प्लस R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब R3 को अप्लाई कर रहे हैं तो पहली दो रो R1 और R2 हम एज इट इज लिख देंगे, 1 0 10, 0 1 21। R3 प्लस R2 0 + 0 0, -1 + 1 0 एंड 4 + 21 दिस इज 25। यहां भी हम R1 R2 को ऐसे लिख देंगे, यहां पे कोई चेंज नहीं आएगी। -5 0 3 -13 1 8 हाँ, यहाँ पे हमने R3 को ऑपरेट करना है, तो R3 हमारा चेंज होगा। क्या है, R3 प्लस R2, -2 -13 दैट इज -15, 0 + 1 1, 8 + 1 9 into 8। अब देखिए हमारे ये फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 1 0 ये कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे को चाहिए 0। यहाँ पे 0 कैसे आएगा, ये हमारा R1 का एलिमेंट है, तो इसको हमने 0 कैसे करना है। फिर हमारा आएगा 21 है 25, इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं बन रहा है इसका, तो 0 नहीं हो पाएगा। ये अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमारे को 0 चाहिए, ये भी 0 नहीं हो पाएगा। यहाँ पे चलते हैं, ये नहीं हो पा रहे हैं सीक्वेंस में, तो छोड़ो इनको, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। इस पे आइए आप, ये बन सकता है। इसको हमने 1 बनाना है, कैसे देखिए ध्यान से।
इसको हमने 1 बनाना है, ये R3 का एलिमेंट है, इसको हम सीधा ही 1/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रो को। अप्लाइंग R3 को हमने क्या ऑपरेट किया, सारी रो को हमने 1/25 यानी कि 1/25 से इसको मल्टीप्लाई किया। उससे क्या होगा, 0/25 0, 0/25 0 रहेगा, और 25 इंटू 1/25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। R3 को कर रहे हैं तो R1 R2 सेम रहेंगी, 1 0 10 0 1 21 एंड दिस इज 0 0 और ये 1 हो गया। और यहाँ पे R1 R2 फिर सेम रहेंगी, -13 1 8 एंड दिस इज -15/25, क्योंकि इसको हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं या 1/25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है। 1/25 इंटू 1 एंड 1/25 इंटू 9, दिस इज 9/25 इंटू ए। अब देखिए हमारे पास ये भी आ गया, 1 आ गया। अब हमने 10 और 21 को हमने, इसको भी हमने 0 करना और इसको भी 0 करना। अब 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसको 0 करना है, तो R1 माइनस 10 R3 करेंगे हम। अप्लाइंग R1 माइनस 10 R3 करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1 बनेगा, जीरो 0 और बाकी रो तो हमारी वही रहेंगी, 0 1 21 0 0 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू माइनस R1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1 -2/5 -3/5 और बाकी एज इट इज रहेगी -13 18 -13 18 -3/5 1/25 एंड 9/25, क्योंकि इसको सिंपल करके -3/5 आ गया। अब इसको समझना आपने कि यहाँ पे जैसे आपका ये 1 कैसे आया, 1 इसलिए आया क्योंकि हमने R1 माइनस 10 R3 किया। जैसे आप यहाँ जैसे समझ लो, R1 -5 -10 इंटू R3, तो ये कितना हो गया, R3 है 15/25, so this is -5 3 5 5 3 the 15 5 5 the 25 5 2 the 10 -5 -10, ये कितना आया था हमारा, 1 आया। ये 1 - 2/5 10 से किया इसको हमने। फिर से देख लेते हैं इसको हम, -5 R1 -10 माइनस प्लस हो गया ये 10 इंटू 15/25, तो 5 5 5 to the 10 and 5 3 the 15, तो दिस इज -5 + 6, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से कैलकुलेशन से हमारे एलिमेंट्स जो आ जाएंगे। सिमिलरली आपका -2/5 -3/5 भी आपका ये आ जाएगा इंटू 8।
अब देखिए, अब ये एलिमेंट रह गया, बाकी सभी आ गए। यहाँ पे हमने जीरो करना है तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग R2 माइनस 21 R3, क्योंकि R2 है ये, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको और इसको अनफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ जीरो जीरो है, प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको मल्टीप्लाई करते रहो। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा और 21 माइनस 21 जीरो मिल जाएगा हमारे को। तो R2 को अप्लाई कर रहे हैं तो 1 0 0 0 0 1, ये R1 और R3 आ गया। R2 देखिए आप, ये जीरो रह गया, 1 रह गया और ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे R1 हमारा वही आएगा 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 और R3 माइनस 3/5 1/25 एंड दिस इज 9/25 ए। R2 देखिए, R2 माइनस 21 R3 करना है हमें, तो यहाँ देख लेते हैं इसको। R2 कितना माइनस 13 है, माइनस R3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 21 इंटू 3/5। सिमिलरली 1 माइनस 21 इंटू 1/25। सिमिलरली 8 माइनस 21 इंटू 9/25 and this is equal to 1 minus 2/5 minus 3/5. This is minus 13 plus 63/5. This is 13 5 the 65 minus plus 63/5. This is minus 2/5. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया minus 2/5। यहाँ पे आया 1 माइनस 21/25 हो गया, तो 21 माइनस 21/25, सो दिस इज 4/5। इसको देखिए 8 माइनस 9 1 द 9, 9 2 द 18/25 आ गया ये। तो एलसीएम दे के ये 25 एट द 200 माइनस 189/25, तो ये हो गया 11/25, तो ये 11/25 आ गया। सेकंड रो थी, तो थर्ड रो हमारी -3/5, 1/25 एंड 9/25. So we have I is equal to B into A. So A inverse, यहाँ लिखता हूँ मैं, so A inverse is equal to 1 minus 2/5 minus 3/5 minus 2/5 4/5 11/25 minus 3/5 1/25 9/25। तो ये 3/3 मैट्रिक्स जो है ये एक लेंथी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते नहीं है। एग्जाम में आपको 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन ही आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो ये मेथड है। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम यू टाइप चलते हैं यू की डायरेक्शन में। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो हम अलोंग C1 फिर लॉन्ग C2 फिर लॉन्ग C3 चलेंगे। बीच में कोई एलिमेंट जो है उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो जंप टू अनदर नेक्स्ट एलिमेंट, अगले एलिमेंट पर चलो, पिछला अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चन को करने का।